हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेगा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जन्माष्टमी है तो मैं नहा के एकदम से तैयार हूँ। मैंने सोचा आज लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लॉन्ग वीडियो कैसा लगा बताना। मैं नहा के नीचे गई और फिर मैंने ठाकुर जी को नहलाने के लिए सुबह सुबह पंचामृत पूरा बना के एक जगह मिक्सचर तैयार कर लिया था और मैंने यहाँ पे दोनों ठाकुर जियों को नहला के एकदम से तैयार कर दिया था। यहाँ पे मैं ठाकुर जी को नहलाने के बाद पहुँच के उनको वस्त्र पहना रही थी। को तैयार करने के बाद फिर मैंने उनको भोग लगा दिया था और उनकी आरती करने के बाद आज हमारा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा तैयारी करने में। यहाँ पे निक्की ने सारा डेकोरेशन, यहाँ पे ये सारी फूल लड़ियाँ ये सब सामान ले आई और ये यहाँ पे तैयारी करने लगी। यहाँ पे इसने सारी लड़ियाँ लगा दी, ये सारा सामान देख लो, सारा घर मैसी हो रहा है एकदम से। आज ऐसे ही रहेगा शाम तक, जब तक आज है इतना अच्छा दिन, कान्हा जी का बर्थडे, एकदम आनंद आ रहा है। फिर मैं लगी अपना काम दिखाने के लिए आप लोगों को। सारी खाने की तैयारी कर चुकी हूँ मैं। यहाँ पे हमारे आलू भी छिल गए हैं, ये आलू छिल गए, अब इनकी सब्जी बनाऊंगी और कचौड़ी के लिए। और ये है अरबी। अब मैंने ये ठाकुर जी के लिए खीर बना ली है, ये ड्राई फ्रूट रखे हैं उसके लिए, पंचामृत के लिए नारियल, और इसके नीचे है धनी की पंजीरी भी बन गई है। और यहाँ पे हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट, ज़्यादा कुछ बनाए, सारे बैलून यहाँ पे आ गए हैं। और अभी सारा तैयारी हो गई है, तैयारी होने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी और खाना अभी बना दूँगी। ठाकुर जी को भूख भी अभी लगा दूँगी, रात को तो सिर्फ आरती और इनको मिलाना दिलाना रह जाएगा। यही जाएंगे इधर सारे बच्चे हमारे आ गए हैं। हमारे बैलून फुलाने वाली पता नहीं वो जिससे बैलून फुलाते हैं वो पता नहीं कहाँ पे खो गई है, मिल नहीं रही है जल्दी में। फिर मैंने सारे बच्चों को बुलाया, मिष्टी के सारे फ्रेंड आके उन्होंने बैलून फुलाए और यहाँ पे निक्की की थोड़ी सी हेल्प कर दी उन लोगों ने। यहाँ पे हेल्प, मिष्टी की अपनी अलग मस्ती चल रही है। फिर मैं यहाँ पे कपड़े, बारिश आ गई, बारिश में वापस सारी तरफ कपड़े लेने चलते हैं ऊपर। साल के तो जितने भी त्यौहार आए हैं सब त्योहारों पे बारिश हुई है। रक्षाबंधन, 15 अगस्त और अब ये इस जन्माष्टमी पे भी बारिश हो गई। फिर मैंने यहाँ पे बारिश आने वाली है, मैं कपड़े उतारने तेज हवा चल रही थी, अभी बारिश का मौसम हो रहा था, ज़्यादा तेज अभी बारिश आई नहीं थी। यहाँ पे जितने ही मैंने कपड़े उतारे इतनी तेज बारिश आई कि मुझे साइड में ही रुकना पड़ा, बहुत तेज बारिश आ गई थी एकदम से। यहाँ पे मैं सारे अपने कपड़े उतार लूँगी। फिर मैं नीचे गई, जाके देखा इतने ही निक्की ने पूरी डेकोरेशन अच्छे से कर दी थी। यहाँ पे पूरी डेकोरेशन हमारी हो गई और निक्की पूरी तरह से थक चुकी है। मैं इससे पूछ रही थी तू थक गई, तो कह रही अरे हट यहाँ, तो ये थक गई है। फिर मैं लगी रसोई में, जाके मैंने किचन संभाली। मैंने यहाँ पे आलू की कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार करी और यहाँ पे आलू की सब्जी के लिए मटर और हरी मिर्च भी तैयार करके रखी। इतने ही बीच में चाय भी बननी थी, तो बीच में चाय बनाई और चाय दादी के लिए दे के आई और मिष्टी के लिए दे के आई। हम लोग व्रत में चाय नहीं पीते। यहाँ पे चाय हमारी बन के एकदम से तैयार है। फिर उन लोगों के लिए चाय दे के आई। मैंने अरबियों में छौंक लगाया, यहाँ पे अरबियों में हरे रंग सारी छौंक लगाने के बाद उसमें हरी की पत्ती डाली और इसको अच्छे से मिक्स किया। यहाँ पे आज मैं फर्स्ट टाइम रसगुल्ले बना रही हूँ। मैं रसगुल्ले बना के देख रही थी मेरे से बनेंगे कि नहीं, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाए, कृष्ण जी के लिए ही बनाए, सिर्फ 4 रसगुल्ले। देखते हैं ये अच्छे बनेंगे, बस मुझे ये डर है कि ये कहीं फूट ना जाए। आज मैं पहली बार बना रही तो मुझे ये लग रहा है थैंक गॉड कि अच्छे बन गए, ये फूटे नहीं बिल्कुल। मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि आप लोग मेरा चेहरा देख के ही समझ सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हुई इस बात की कि ये फूटे नहीं। मुझे लग रहा था ये फूट जाएंगे। उसके बाद रसगुल्ले बनाने के बाद फिर मैं लगी खीरा काटने के लिए, क्योंकि इसमें ही ठाकुर जी को सुलाऊंगी और तब जन्म करूंगी। इस कटोरे में मैं ठाकुर जी को रखूंगी, तो मैंने इसको थोड़ा सा धो लिया। ठाकुर जी के बस उतारने के बाद मैं लग गई हूँ इनको इस खीरे में सुलाने के लिए। ज़्यादा देर पहले मैंने सुलाए नहीं, सिर्फ 11:45 बजे सुलाए कि मेरा भाप था कहीं ठाकुर जी का दम ना घुटे।
वैसे तो वो परमात्मा है, लेकिन अपने अपने भाव। फिर मैंने इसमें उनको सुनाने के बाद उनका इधर हमारे माधव पल्ले में बैठ के झूला झूल रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है। और इधर हमारे छोटे ठाकुर जी खीरे में रखे हैं। मैं इनका थोड़ी देर बाद जन्म करने वाली हूँ। ऐसे ही 12 बजे मैंने ठाकुर जी को फूलों से हटाया और खीरे में से निकाला। यहाँ पे मैं ठाकुर जी का जन्म कर रही थी। यहाँ पे हमारे लाला आ चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे से पंचामृत से नहलाऊंगी। से स्नान कराने के बाद फिर मैंने सिंपल पानी से इनका स्नान कराया और इनको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर इनको एकदम से तैयार कर दिया। इसके बाद फिर हमने अपने माधव को तैयार किया। माधव को पंचामृत से नहलाने के बाद फिर सिंपल पानी से नहलाया और फिर उनको भी सुंदर से वस्त्र पहना दिए, जिसमें कि वो बहुत ही गजब ढा रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे हमारे माधव भी। फिर यहाँ पे दोनों तैयार, इनको झूला झुलाया और इतने ही 12 बज चुके थे, आरती का टाइम हो गया। फिर मैंने की आरती और आरती करने के बीच इतने ही चांद निकल गया था, शोर हो गया बाहर के, चांद निकल आया। फिर हम गए ऊपर चांद को देखने। यहाँ हमारे चांद देवता भी निकल गए। फिर मैंने जल दिया, उसके बाद निक्की ने जल दिया और जल देने के बाद फिर हमने पंचामृत से अपना व्रत खोल लिया। व्रत खोलने के बाद फिर हमने ठाकुर जी को सुला दिया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। सुलाने के बाद फिर हम भी सोने चले गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।